दोस्तों कहानी में आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि प्रथम गुस्से में आकर के निहारिका पर थप्पड़ उठा देता है और सारे लोग चौंक जाते हैं कि आखिरकार प्रथम ने निहारिका को क्यों थप्पड़ मारा। तो कहानी में बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि अब निहारिका की सारी सच्चाई आ गई है सभी लोगों के सामने। नर्स अगर नहीं बताई होती राध्या से कि राध्या जी, मैं ही रजनी जी की तबीयत की असली जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मुझे पैसे दे करके निहारिका जी ने कहा था कि रजनी जी की तबीयत को और भी ज़्यादा तुम ख़राब करना, सही न करना, क्योंकि अगर रजनी जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी तो उसका सारा इल्ज़ाम हम लोग राध्या पर ही देंगे। राध्या पर ब्लेम लगा के बार बार हम लोग राध्या को ही पनिशमेंट देते रहेंगे। लेकिन वो तो शुक्र करिए कि नर्स खुद बता देती है राध्या से सारी सच्चाई, और राध्या अपने पूरे मित्तल परिवार वालों से सारी सच्चाई बता देती है। और ऐसे करके निहारिका की सच्चाई सभी लोगों के सामने आती है। निहारिका को कवर करने की कोशिश करती है दादी, लेकिन अपने वह नाकाम रहती है उस चाल में। दादी नहीं पक्ष ले पाती है निहारिका का, और मित्तल परिवार से सच में गुस्से में प्रथम निहारिका को भगा देता है अपने मित्तल परिवार से। लेकिन फिर भी दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दादी फ़ोन करके निहारिका के मोबाइल पे फ़ोन करती है और कहती है कि बेटा निहारिका, तुम ऐसे कैसे चली जा सकती हो? तुम अगर चली जाओगी बाहर ऐसे तो फिर राध्या तो ऐसे ही जीत जाएगी। एक काम करो, तुम दोबारा आओ मेरे मित्तल परिवार में, मैं तुम्हारा स्वागत करूँगी और तुम्हें इस बार चाहे कुछ भी करना पड़े मैं तुम्हें प्रथम की पत्नी बना के ही छोड़ूंगी। दादी ऐसा दिलासा देती है निहारिका को। खैर, अब यही देखना बाकी है कि अब कैसे निहारिका आने वाली है मित्तल परिवार में। लेकिन इतना तो है कि अब प्रथम निहारिका को घर से भगा दिया है, और वहीं पर ओमकार जी राध्या को अपनी आदर्श बहू स्वीकार लिए हैं और मानने लगते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर निहारिका के चले जाने के बाद भी दादी बहुत ही ज़्यादा रणनीति रचती है और राध्या को ब्लेम लगाती है। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि बुलबुल भी पढ़ाई कर रही होती है, और आंगन में जब राध्या कुछ काम कर रही होती है तो दादी बुलबुल को बुला करके और उसका एक जैसे कॉपी रहता है उसका एक पेज फाड़ करके पूरा पन्ना ही फाड़ देती है, जिस पे वह राध्या लिख करके उसे पढ़ाई रहती है या बताती है बुलबुल को। उसी चीज़ को दादी फाड़ करके फेंक देती है और कहती है बुलबुल से कि तुम बुलबुल हो, कोई कबूतर नहीं। ऐसा वर्ड बोलती है दादी। मतलब दादी नाराज़ है राध्या पर कि अगर यह राध्या नहीं होती तो मेरी आज वो जिसको मैं पौध वधू बनाना चाहती हूँ निहारिका, वह इस मित्तल परिवार में रहती। और रजनी की तबीयत ख़राब करने में इस राध्या का ही हाल है और सारा दोष राध्या का ही है। लेकिन वो पूरा इल्ज़ाम लगा दी निहारिका पे, और आज निहारिका इस मित्तल परिवार से चली गई प्रथम के कहने से और प्रथम के थप्पड़ मारने से। जब प्रथम थप्पड़ मारता है तो निहारिका एहसान भी जताती है और उस बातों को याद दिलाती है कि जिस समय गलत कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दी थी राध्या और करोड़ों का जुर्माना लग गया था इस मित्तल परिवार पे, उस समय मैंने ही और मेरे पिताजी ने ही इस मित्तल परिवार की इज्जत को बचाया था। यही सारी बातें राध्या और प्रथम के सामने निहारिका कहती है ताकि प्रथम को एहसास हो। लेकिन यहाँ प्रथम को कोई फिक्र नहीं रहती है, क्योंकि प्रथम भी जान गया रहता है कि मेरी माँ की तबीयत ख़राब करने में अगर किसी का ज़्यादा श्रेय है तो वो है यह निहारिका। यानी निहारिका का बस चलता तो यह मेरी माँ को कब का मार चुकी होती। वो तो शुक्र करिए इस नर्स का कि नर्स ने ही मुझे बताया, और नई नर्स ने मतलब राध्या को बताया और राध्या ने हम सबको बताया। तो आज इस निहारिका की सारी सच्चाई सभी लोगों के सामने आ गई है। तो दोस्तों कहानी में यही सब आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी अपनी राय इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बताइए। और रोज़ ऐसी ही सीरियल से रिलेटेड न्यू अपडेट वीडियो जानने सुनने के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।